कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य में कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु इसी को एक दृष्टांत के द्वारा हमको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि स्वर्ग राज्य में एक बहुत बड़ा भोज की आयोजित किया गया है और भोज को आयोजित करने वाला अपने आमंत्रित लोगों को बुला के भेजता है, अपने सेवक लोगों को। और किस प्रकार उसका भोज तैयार किया गया है उसको हम लोग सुनेंगे। एक बार देख लेते कैसे तैयार किया गया। नबी नहीं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22:4 को थोड़ा पढ़िए। किस प्रकार का भोज की तैयारी किया गया है। कहते हुए भेजा, आदित्य से ये कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयार कर ली है। बैले और मोटे मोटे जानवर मारे चुके हैं। सब कुछ तैयार है। वह भोज में केवल पधारना है। वही केवल आत्मिक के क्या करना है, भोज में पधारना है। उदाहरण के लिए जब हम लोग सब मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम भी वही स्वर्ग के भोज में भाग लेने के लिए हम आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि इस मिसा बलिदान के अंत में हम किसका ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। हम भी इस प्रकार एक उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि हम लोग कल गिरजाघर को साफ किए हैं, सिस्टर लोग आकर वेदी को सजाए हैं और कुर्सियों को हम आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था करके रखे हैं। और सुबह वो जैसे उठेंगे हम गाना बजाए हैं और बड़े घंटी को भी बजाए हैं। आप लोग सब गिरजाघर में आइए बोल के हम लोग भी आमंत्रित करते हैं वही स्वर्ग भोज के लिए। लेकिन क्या नतीजा दिख रहा है? देखिए उधर, खाली पड़ा है। यही नतीजा, यही चीज उन दिनों में भी बछड़ा भी मारा चुके हैं, बड़े बड़े भी हैं, है ना, और सब कुछ तैयार है। आइए, केवल क्या के लिए? खाने के लिए आइए। लेकिन वहां क्या हो गया? लेकिन 5 में पढ़िए, 5 को पढ़िए। आदित्यों ने इसका परवाह नहीं किए। कोई अपने खेत के यार यहाँ अपने के लिए बोल सके, अपने एसोसिएशन में काम करने के लिए चले गए हैं। कोई आप आज संडे के दिन है, चलो कुछ घर का काम कर दे, अपने खेत में काम करने के लिए चले गए हैं। कुछ लोग वहां घर में बैठ के, अरे यार गिरजाघर जाना बेकार है, फादर जोसेफ को गाली देते बैठे रहे होंगे, उधर जाने से कोई मतलब नहीं है बोल के। और कुछ लोग मार डालने के भी कदम उठाए। यही चीज को, यही नतीजा देकर राजा को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए 8 को पढ़िए, क्या हो रहा है? राजा ने अपने सेवकों से कहा, क्या कहा? भोज की, विवाह भोज की तैयारी तो अच्छे से हो चुका है। जो लोग बुलाए गए उसके लिए क्या नहीं है? योग्य नहीं है। छोटा नागपुर से विशेष रूप से ईश्वर हम उराव लोग के बुलाए हैं, उसमें अधिकांश लोग क्या नहीं पाए गए? योग्य पाए नहीं गए हैं। इसलिए क्या करो? जाओ, पढ़ो, आगे पढ़ो। इसीलिए चौराहे से जाओ, छोटा नागपुर से बाहर जाओ।
और जितने भी लोग उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के और अन्य क्षेत्रों से जो भी मिल जाए, हाँ वो सबको बटोर के लेके आओ, भोज में बुला लो। हाँ वो लोग चार राज्य में गए, उत्तर प्रदेश में गए, बिहार में गए और झारखंड में गए, छत्तीसगढ़ में गए, उड़ीसा में गए, और जितने भी लोग अन्य लोग मिले उन सबको बुलाकर कहाँ लेके आए? हाँ विवाह में लेके आए। विवाह में बहुत सारे लोग आ गए हैं और सभा भर गया है, मंडप में लोग भर गए हैं, लेकिन वहां पर एक समस्या हो रहा है। 11 का पढ़िए। हाँ राजा अभी अतिथियों को देखने के लिए आओ, चलो अभी 4-5 राज्य से लोग आए हैं विवाह भोज में भाग लेने के लिए, मंडप तो भरा है सुना हूं मैं, चलो देखने के लिए आए कैसे लोग आए हैं। हाँ पढ़ो। वहां उसकी दृष्टि ऐसे एक मनुष्य पर पड़ा, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना है, और इसलिए उन्होंने क्या बोला उनसे? उसने उससे कहा, हाँ विवाह के वस्त्र पहने बिना तुम कैसे यहां पहुंच गए हो? विवाह का वस्त्र पहने बिना। एक क्या चीज है? विवाह का वस्त्र माने होता है शादी के भोज में भाग लेने के लिए कुछ कुछ तो रीति रिवाज है, कुछ तो नियम है, वो थोड़े से नियम को भी उसको पालन करने की आवश्यकता था। भले ईश्वर सबसे लो सभी अन्य भले बुरे सबको तो बुलाए हैं, लेकिन जब गिरजाघर में या विवाह के फंक्शन में प्रवेश करना है तो कुछ कंडीशन वहां पर है, उस कंडीशन का पूरा करना है। वो कंडीशन को पूरा करेंगे तो तब तो कोई क्या हो सकता है, उसमें भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा से चुटकुली है। एक व्यक्ति सब्जी मार्केट में ट्रक से बहुत सारा सब्जी लेके आते हैं। एक ट्रक में उन लोग कोहड़ा लेके आए, कोहड़ा के ऊपर भर रहे थे ये ट्रक में। भरने के लिए उन लोग नीचे से कोहड़ा को फेंकते जा रहे हैं, और वो एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर खड़ा है, कहीं से भी फेंकेंगे तो इधर से फेंको, सबको पकड़ लेके तुरंत गाड़ी में डाल देता था। पकड़ा डाला, कहीं से भी किसी चारों दिशा में भी आएंगे पकड़ के डालता था। इसीलिए वो सोचे थे चलो ये व्यक्ति तो फुटबॉल गोलकीपर के लिए योग्य है बोल के उसको बुला के लेके आए। फुटबॉल मैच भी चालू हुआ, फुटबॉल चल रहा था और बॉल दूर से आया और बोले पकड़ो। वो तो पकड़ने के पहले वो लोग चिल्लाने के पहले भी पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद वो क्या कर दिया, बॉल को पकड़ के पीछे डाल दिया। है ना, क्योंकि उसकी आदत वही था। जो व्यक्ति है ना फुटबॉल खेलना नहीं जानता है, जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश के करने के रास्ता नहीं जानता है, उसको वहां पर रख के क्या मतलब है? वो इसे ही काम करेगा? क्या वो फुटबॉल खेलने के योग्य है? नहीं। उसी प्रकार फुटबॉल के जानकारी नहीं होने वालों को फुटबॉल खेलने के लिए लेके जाएंगे तो वो फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। और उसी प्रकार स्वर्ग रोज में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, उसी को लेके जाएंगे तो वो ऐसा ही काम करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे कोई योग्यता की जरूरत है। क्या है वो योग्यता? वही योग्यता को हम चलिए कोलोसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:12 का पढ़िए। अध्याय 3:12 का पढ़िए। सेंट पॉलुस का लिखा हुआ पत्र है और चैप्टर 3 वर्स 12।
आप ईश्वर के परम प्रिय चुने हुए प्रजा है। कौन? हम लोग जो बुलाए गए हैं, है ना। हम लोग छोटे नागपुर से, हमको ईश्वर बुलाए गए हैं। हम कौन है? हम असलियत को हम जानना है। हम ईश्वर के चुने हुए परम प्रिय शिष्य हैं। हाँ, लोग हैं। हाँ, एक एक धीरे से। इसीलिए आप लोग अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, हाँ, और सहनशीलता का क्या कीजिए? धारण कीजिए। हम सब बुलाए गए ईसाई के रूप में ना, है ना। आप ईश्वर के प्रिय परम प्रिय पुत्र पुत्री है ना, है या नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या का धारण करना है? क्या का पहन के रखना है? हमारे क्या है? अनुकंपा, सहानुभूति, सहनशीलता, है ना। इसी सभी चीजों को धारण करना है। और यही चीज हम धारण नहीं करके हम जाएंगे तो बोलेंगे क्या? अरे इस तो अपने आप को ईसाई कहता है लेकिन बहुत बड़ा गुंडा है। कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, कहेंगे। इसीलिए इसी सभी चीजों को धारण करने की आवश्यकता है। स्वर्ग के बोझ में जा रहे तो इन सभी चीजों की धारण करने की आवश्यकता है। इसी चीज को सेंट पौलुस रोमियो के लिखा हुआ पत्र में अच्छे से कहता है। अध्याय 13-14 में रोमियो के लिखा हुआ पत्र में कहते हैं। और इन सभी अच्छे अच्छे गुणों से भी ज्यादा क्या चीज को हमको धारण करना है, ओढ़ना है। सेंट पॉलुस बताते हैं अध्याय 13 संज्ञा 14। हाँ, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण कीजिए। हाँ, और शरीर की वासनाओं को, हाँ, शरीर की वासनाओं को दमन करने के विचार छोड़ दे। तो मतलब वहां जो गया वो व्यक्ति शरीर की वासनाओं से गया है। वो प्रभु यीशु का धारण नहीं किया। शरीर की वासना मतलब संसार की वासना, संसार की रीति रिवाज को सोचने वाला, संसार के अनुसार का धारण किया वाला। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि ये सभी चीजों को छोड़कर अब विवाह के बोझ में आए हो, स्वर्ग के बोझ में आए हो, आप क्या करो? आप अपने आप को अच्छे से तैयारी कर। मैं तो बुलाया हूं, सबको बुलाया हूं, भले भले सबको लोग बुलाया, लेकिन एक चीज की आवश्यकता है, वही है, उसको हम कहेंगे तो हमारे संस्कार। हम 7 संस्कार होता है, उसमें बपतिस्म संस्कार या वो पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करके एक सभी व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग के बोझ में प्रवेश करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि वही लोग जो प्रवेश करते हैं उसी के बारे में प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 19:9 में कहते हैं उन लोग क्या बन सकते हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 में अच्छे से स्वर्गदूत को इसी प्रकार लिखने के लिए आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है? पढ़िए। हाँ, कुरुक्षुत ने मुझसे कहा यही लिखो। क्या लिखना है? हाँ, धन्य है वे जो मेमने के विवाह बोझ में बुलाए गए हैं। हम लोग सब उस मेमने के विवाह बोझ, वो मेमना के विवाह बोझ हम लोग प्रतिदिन मिशा बलिदान के रूप में हम प्रतिदिन बुलाए जाते हैं, और विशेषकर हम इतवार के दिन बुलाए जाते हैं। और हम लोग जो लोग उसमें आते हैं हम धन्य हैं। हम लोग उसी विवाह बोझ में हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, ताकि एक दिन हम अंतिम दिन हम स्वर्ग राज्य में जाकर हमको विवाह बोझ में भाग लेने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग सब अच्छे से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमको जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए उन दिनों में ही हमें के निमंत्रण दिया है। हमको कहा में क्या में भाग लेने के लिए?
स्वर्ग राज्य का विवाह भोज में भाग लेने के लिए, ईश्वर के साथ उठकर बैठकर भोजन करने के लिए, ईश्वर के साथ रहने के लिए हमको विशेष रूप से ईश्वर चुना है। और इस विशेष निमंत्रण के लिए हम अपने जीवन की आचरण से, जीवन की हम क्या धारण करते हैं, क्या हम ओढ़ते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, क्या हम हमारे जीवन में हमारे पास अनुकंपा है, सहनशीलता है, प्रेम है, दया है, क्या हम प्रभु यीशु को ओढ़ने वाला व्यक्ति है? अगर हम है तो ईश्वर हमको उसी विवाह भोज में भाग लेने के लिए हमके बुलाते हैं। इसीलिए आज के विवाह भोज के अंत में कहा गया है, 22:14 को थोड़ा पढ़िए। 22:14 को संत मत्ती के सुसमाचार में क्या कहा गया है, इसी चीज को हम जान ले। क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है, बार चुने हुए लोग थोड़े हैं। हम लोग हमसे कम बड़गांव में 100 परिवार लोगों को ईसाई परिवार के रूप में ईश्वर ने बुलाया है, लेकिन प्रतिदिन और कम से कम इतवार के दिन मिसा बलिदान में आने वाले परिवार कितने लोग होते हैं? 30-40 परिवार केवल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए लोग थोड़े हैं। आइए, हम बहुत में रहना है या थोड़े में रहना है, निर्णय हम अपने जीवन के द्वारा हम निर्णय कर प्रभु यीशु के इस निमंत्रण के लिए उत्तर दे। आमीन।